विश्व हिंदू परिषद द्वारा आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता के अवसर पर विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री मिलिंद पांडे ने भाग लिया। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री मिलिंद पांडे ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। तो जो चीन और भारत का संघर्ष हुआ उसमें जो बलिदान हुए हमारे सैनिक हैं, उन हुतात्माओं को हम श्रद्धांजलि देते हैं। और जो हमारा विरोधी देश है कम्युनिस्ट शासित यह चीन, तो उसके वस्तुओं का बहिष्कार करना यह एक आंदोलन हम चलाने वाले, जागरण का विषय चलाने वाले पूर्ण देश भर में। घर घर जाकर हम ये विषय का जागरण करेंगे। दूसरी बात है कि भारत के जो सारे मैन्युफैक्चरर्स है, मार्केट के सारे ट्रेडर्स है, इनको भी हम आह्वान करेंगे कि भारतीय पर्याय के जो वस्तु है उनका वो प्रचार करें, उनको वो मार्केट में अधिक लाएं, ताकि चीनी वस्तुओं के लिए गुणवत्ता के हम पर्याय दे सकें। ये दोनों बातें एक साथ करनी होगी। इसके साथ में ही हम गौ आधारित कृषि, क्योंकि भारत को यदि आत्मनिर्भर बनाना है तो उसके लिए गौ आधारित कृषि करेंगे तो रासायनिक खाद, रासायनिक कीट नियंत्रकों से हमारी मुक्ति होगी और भारतीय बीज हम उपयोग में ला सकेंगे। अभी बहुत जगह पर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऐसे बीज आ रहे हैं जिससे अगली बीज हमको मिलते नहीं हैं। तो ऐसे कुछ अलग अलग तरह के प्रयास हम करेंगे। मुझे लगता है कि हमारे जो विपक्ष के लोग हैं, उन्होंने जब संघर्ष का विषय आता है तो अपने सेना के साथ खड़ा होना चाहिए, उनके शौर्य को सराहना चाहिए। अपने सेना का और देश के नेतृत्व का मनोबल संघर्ष के दौरान गिराना यह अच्छी बात नहीं है। भारत के 20 लगभग सैनिक, 2-3 अफसरों के साथ में उनका बलिदान हुआ। अभी जो हर तरह की जानकारी आ रही है कि कम से कम 32 सैनिक चीन के मारे गए और लगभग 100 से ज़्यादा भी मारे गए होंगे, खाई में गिरे हुए गिनेंगे तो इसलिए उरी के बाद में भी जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ उसके ऊपर भी उन्होंने शंका जताई कि भारतीय मिलिट्री ने कुछ किया है कि नहीं। तो अपने सैनिकों के शौर्य और पराक्रम के बारे में संदेह की दृष्टि रखना किसी भी भारतीय नागरिक को शोभा नहीं देता है। मुझे लगता है विपक्ष ने इस पक्ष के बारे में पहले सोचना चाहिए। राम जन्मभूमि के मंदिर की जो जगह है वहाँ पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने जो बताया है उसके अनुसार उन्होंने समतलीकरण का कार्य प्रारंभ कर दिया है। तो इतना भव्य मंदिर जो पहले से सोचा गया है, 270 फीट लंबा, 135 फीट चौड़ा और 125 फीट ऊंचा, तो वो मंदिर की जगह का समतलीकरण पहले करना बहुत आवश्यक है। फिर मंदिर के निर्माण का विषय मैं समझता हूँ कि योग्य ढंग से हाथ में लिया जाएगा। तो समतलीकरण अभी प्रारंभ हो चुका है। प्रतिवर्ष अपने कार्यकर्ता यानी विश्व हिंदू परिषद का युवा विभाग, बजरंग दल तथा गोरक्षा विभाग, यह मिलकर 1.5 लाख से ज़्यादा गायों को कसाईयों के हाथ से बचाता है। ये एक प्रत्यक्ष संघर्ष करते हुए गाय की रक्षा का काम हम कर रहे हैं। दूसरा विषय यानी किसानों को गाय आधारित कृषि का प्रशिक्षण देना और गाय आधारित खाद कैसे बनाना, कीट नियंत्रक कैसे बनाना। तो हजारों किसानों का प्रशिक्षण प्रतिवर्ष पूर्ण देश भर में हम इसके लिए करते हैं। यह व्याप्ति अभी हम कार्य की बढ़ाएंगे कि जिले जिले में जाकर किसानों को एकत्र करके उनको इसका प्रशिक्षण कैसा दे सकेंगे। ये करने से हमारे भोजन की गुणवत्ता भी बढ़ेगी, गाय भी बचेगी और गाय के नस्ल सुधार के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। तो ये 2-3 तरीके से गाय की रक्षा का काम कर रहे हैं। जो राज्यों में कानून नहीं है वहाँ योग्य कानून आए, जहाँ कानून होकर भी पालन नहीं हो रहा है वहाँ दबाव बनाकर प्रबोधन करते हुए पालन करवाना, ये भी प्रयास हम कर रहे हैं।